गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार पुनः हम लोग अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 12th के मैथ के क्लास में उपस्थित हैं और आज हम लोग निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन के चैप्टर 7.9 में आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पीछे के क्लास में भी हम लोग ने उसके शुरुआती प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में है 2x प्लस 3 बटा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है और इसका लिमिट है 0 से 1। तो हमने जैसा कि आपको बतलाया था निश्चित समाकलन में कि सबसे पहले आपका काम है इंटीग्रेशन ज्ञात करना, और जब इंटीग्रेशन हम लोग ज्ञात कर लेंगे तब इसके लिमिट के वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं 2x प्लस 3 बटा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन निकालना है। इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक बार 2x के बटा में इतना रखेंगे और फिर प्लस 3 के बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। ऐसा करने से हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। हम इसको i1 प्लस i2 दो भाग में तोड़े हैं, इसको i1 मान लें और इसको i2 मान लें। अब हमारा जो i1 है ये वाला इंटीग्रेशन, इसको देखिए, इसका जो हर है, इसके हर में को यदि हम t मानते हैं तो आपका अंश जो है dt के रूप में बैठ रहा है कि नहीं, सो देखते हैं। यहां पर 5x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का 2x यानी 10x होगा, और यहां पर आपका 2x है। तो यदि x के गुणक में कोई संख्या है तो इसको गुना भाग करके हम इसके डिफरेंशिएशन के बराबर लाएंगे ताकि यह dt के रूप में बैठ जाए। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी हल कर चुके हैं। तो यहां पर हमको इसका डिफरेंशिएशन 10x आता है तो ऊपर में हम इसको 10x कर लेंगे। अब चूंकि यहां पर पहले से 2x था यानी 5 से आपका मल्टीप्लाई होने पर 10x हुआ, तो 5 अपने मन से गुना किए हैं तो 5 से भाग भी देना होगा, यानी इसके बटा में 1/5 लिखेंगे और इंटीग्रेशन 10x बटा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो जब हम इसको इस रूप में लिख देते हैं तो क्या करेंगे कि माना कि 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t यानी 10x dx बराबर dt। तो ऊपर वाला आपका dt में बदल जाएगा और नीचे वाला आप t माने हैं तो ये 1/t dt का इंटीग्रेशन होगा log t, यानी कि t का वैल्यू आप फिर पुट करेंगे तो t बराबर था 5x स्क्वायर प्लस 1। तो i1 का वैल्यू आपको निकल गया, यहां पर ये है 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1। अब हम i2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। i2 में जब यहां x स्क्वायर वाला पद रहे और ऊपर x वाला पद नहीं रहे तब क्या करते हैं आप, तब करते हैं कि x स्क्वायर में भाग देके इसको अलग करने का प्रयास करते हैं ताकि यह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उस टाइप के फॉर्मूला में ये चेंज हो जाए। तो हम i2 निकालते हैं। इसमें जो 3 है जो कांस्टेंट राशि उसको बाहर किए तो 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx हुआ, और फिर x स्क्वायर के गुणक से इसमें भाग देते हैं हर में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1/5। तो हर में हमने क्या किया है 5 से भाग दिया। तो जब हर में 5 से भाग देंगे अपने मन से तो 5 से गुना भी करना पड़ेगा। तो ये जो 5 से गुना किए थे हर में, इसके कारण ये पहले से जो 3 था तो ये अब बाहर में अब 3/5 हो जाएगा, और इसी के साथ आपका ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला पर ये बैठ जाएगा। आप चाहिएगा तो इसको लिख भी सकते हैं 3/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर और तब बाहर में dx, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो आपको यहां से क्या पता चलेगा कि 1/√5 जो है a के जगह पर आ गया और आपका फॉर्मूला हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जब यह फॉर्मूला पर बैठ जाएगा तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है आपका tan इनवर्स वाला फॉर्मूला में बदलेगा। तो ये 3/5 और ये इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ये होगा 1/a, और a के जगह पर यहां पर है 1/√5, तो 1/a tan इनवर्स x/a, a के जगह पर आपका 1/√5। तो इस हिसाब से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह 1/√5 ऊपर में जाएगा तो √5 हो जाएगा, और ऊपर का √5 और नीचे में 5, तो √5 से 5 कटेगा तो नीचे में आपका √5 आ जाएगा। तो यहां हुआ 3/√5,
उसी तरह ये पलटेगा तो √5 ऊपर जाएगा, तो आपका आएगा tan इनवर्स √5 इंटू एक्स यानी √5x। तो आपका I1 और I2 दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है, और इसमें आपका लिमिट भी है 0 से 1 तक। अब इसका जो वैल्यू हमने निकाला है, I1 का वैल्यू ये निकाला है, I2 का वैल्यू ये निकाला है, और टोटल को वैल्यू ब्रैकेट में रख के लिमिट का वैल्यू 0 से 1 ये आप वहां रख देंगे। अब क्या करेंगे, पहली बार में जो अपर लिमिट है x के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हुआ आपका 1/5 log 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 और प्लस 1 यानी ये हुआ log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स x का वैल्यू 1 यानी √5 इंटू 1 यानी √5 ही रहेगा। अगली बार में फिर माइनस, और इसमें आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 1/5 log ये हो गया आपका 0 यानी log 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स x का मान 0 यानी ये √5 इंटू 0 यानी कि 0। अब यहां पर जो आपका माइनस वाला पद है इसमें log 1 है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह tan इनवर्स 0 बराबर 0 होता है। tan में 0 जो है मान कितना का आता है, 0 डिग्री का मान आता है। तो इस प्रकार आपका tan इनवर्स 0 बराबर भी 0 है और log 1 भी 0 है, यानी ये आपका माइनस वाला पद सब शून्य हो गया, यानी जो आपका प्लस वाला पद है यानी 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 यही आपका इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये है आपका इंटीग्रेशन 5x² बटा x² प्लस 4x प्लस 3dx, और इसका लिमिट 1 to 2 है, 1 से 2 तक है। ये आपका सवाल जो है इसमें अंश का जो घात है 2 और ये हर का घात है 2 और अंश का भी घात है 2। तो जब दोनों का घात सेम होता है तब हम लोग क्या किए थे, हम लोग भाग देके उसको बनाए थे। तो आपका पहला काम इसमें होगा कि जब दोनों का घात समान हो तो आप अंश में हर से भाग दीजिएगा। तो 5x² में आप भाग दे रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 3 से भाग देंगे, तो x² में 5 से गुणा करेंगे तो 5x² आएगा, तो 5 से गुणा करें तो 5 आपका भागफल होगा, तो 5 से इस सब में गुणा होगा तो 5x² प्लस 20x प्लस 15, और ये आपका चिन्ह जो है भाग में ये चिन्ह इसका बदलेगा, तो प्लस वाला माइनस ये भी माइनस। तो आपको भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 5x² बटा x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर भागफल आ गया आपका 5, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपका माइनस में, तो ये माइनस में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये 20x प्लस 15 जो है आपका अंश हो जाएगा, और ये x² प्लस 4x प्लस 3 ये आपका दो पार्ट में आपका जो है भाग देने पर टूट जाएगा। अब जब यह दो पार्ट में टूट जाएगा तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, तो इसका गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, तो ये इसका गुणनखंड होगा x प्लस 3 और x प्लस 1, और जब दो गुणनखंड में ये टूट जाता है तो इसको बराबर लिखते हैं a बटा x प्लस 3 प्लस b बटा x प्लस 1। ये दो भाग में तोड़ के a और b का मान निकालते हैं। इस तरह का भी सवाल हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। ये लघुत्तम आपका होगा x प्लस 3 x प्लस 1, इससे ये कटेगा तो x प्लस 1 से a में मल्टीप्लाई होगा, और इससे ये भाग लगेगा तो ये कटेगा तो b इंटू x प्लस 3 आएगा। दोनों का हर आपका समान है इसलिए दोनों के अंश को समान करेंगे, यानी दिस इंप्लाइज 20x प्लस 15 बराबर a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 3। अब a का मान जब निकालना हो तो हम आपको बतलाए थे कि x का वैल्यू -3 रखिए ताकि ये b वाला पार्ट 0 हो जाए, तो x बराबर -3 रखने पर b वाला पार्ट 0 हो गया, और यहां पर आ गया -3 या प्लस 1 यानी -2a आएगा इधर, और यहां पर भी -3 रखेंगे x का मान, तो ये -60 और प्लस 15 मिल के हो जाएगा -45। तो a बराबर क्या आया, ये भाग में जाएगा -2 तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका 45 बटा 2 a का वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार x बराबर -1 रखेंगे तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ -1 प्लस 1 0 आएगा, तो b का मान आपको निकलेगा, तो यहाँ -1 प्लस 2 यानी यहाँ 2b आ जाएगा, और इधर भी आप -1 रखिएगा तो ये -20 प्लस 15, तो ये आपका -20 और प्लस 15 मिलके -5, तो b बराबर क्या आएगा -5 बटा 2। तो आप a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब इसका आप
मान जो है यहां पर जो a बटा x प्लस 3 या प्लस b बटा x प्लस 1 के रूप में लिखे थे इसको, इसमें a और b का वैल्यू रख दीजिए। तो a की जगह पर क्या है 45 बटा 2, तो इतना बराबर आपको आ जाएगा 45 बटे 2 अब बटा में x प्लस 3 अब प्लस b का वैल्यू -5/2, तो ये हो गया -5/2 अब बटा में आपका x प्लस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन आपका जो है टोटल का इंटीग्रेशन अब आपका हम लिखे तो टोटल का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पर आप देखिए कि ये टोटल का इंटीग्रेशन था 5x² बटा x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमने यहां पर दो भाग में तोड़ा था, तो यहां 5 जो है इसका इंटीग्रेशन यानी सभी में dx लगता है, तो 5 कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन dx। और ये वाला पार्ट जो था ये आपका इस रूप में दो भाग में टूटा है, यहां पर इस रूप में जो है से टूटा है, तो इसका इंटीग्रेशन में ये जो चिन्ह है यहां पर क्या है माइनस का चिन्ह है, तो ये जो आपका प्लस वाला है ये माइनस में जाएगा और ये माइनस के कारण ये वाला माइनस मिलके ये प्लस में चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -45 बटा 2 और यहां पर 1 बटा x प्लस 3 बचा, यानी ऊपर में dx बटा x प्लस 3 और ये आपका माइनस माइनस मिलके प्लस 5/2 बाहर और ये हो गया 1 बटा x प्लस 1 dx। इस तरह से आपका जो टोटल का इंटीग्रेशन है वो इस रूप में आ जाएगा। अब आपका dx का इंटीग्रेशन x होगा, यहां पर 1 बटे x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 होगा और यहां 1 बटे x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 होगा और जो भी आपका कांस्टेंट राशि है वो पहले की तरह जैसे है उसी तरह रह जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन निकालने का काम कंप्लीट हो गया। अब हमको लिमिट रखना है, लिमिट क्या था 1 से 2 था, तो अब ये प्रश्न आपका जो है मूल प्रश्न यहां पर लिख रहे हैं, इसलिए 5x² बटे x² प्लस 4x प्लस 3 dx लिमिट 1 से 2 तक इसका क्या मान आएगा, तो जो हमारा इंटीग्रेशन आया है उसको लिख दिए हैं और इसको बड़ी क्रोस्ट में नीचे में जो है आपका 1 और ऊपर में 2 लिख दीजिए। अब पहली बार में इसमें अपर लिमिट 2 रखिए सब जगह, तो 5 × 2 यानी 10, यहां पर 2 रखेंगे मान x का तो ये log 5 आएगा, ये -45 बटे 2 अपनी जगह पर, फिर इसमें 2 रखेंगे x के जगह पर तो 2 + 1 3 यानी log 3 और प्लस 5/2 जो आपका कोफिशिएंट था उसी प्रकार रहेगा। अब माइनस का चिन्ह देके अब लोअर लिमिट सब में रखेंगे, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 5, ये आया -45 बटे 2 और 1 रखने पर log 4, यहां पर 1 1 मिलके log 2 यानी प्लस 5/2 log 2। अब यहां पर देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, ये 10 है और ये -5, एक जाति वाले तो एक साथ ले रहे हैं, तो 10 - 5 यहां पर है -45 बटा 2 log 5 इसको लिखे हैं और यहां पर ये माइनस माइनस मिलके प्लस 45 बटा 2 log 4 इसको लिखा गया, फिर है 5/2 log 3 यहां पे और ये आपका माइनस और प्लस का गुना होगा तो फिर -5/2 log 2। तो आप 5/2 जो गुणक है उसको एक साथ, 45 बटा 2 गुणक वाले को एक साथ और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ लिखे हैं, तो 10 में से 5 घटा तो 5 और यहां पर -45 बटे 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा log 5 और ये प्लस में से माइनस कॉमन लिया गया तो यहां माइनस log 4, यहां पर 5/2 कॉमन ले लीजिए तो यहां बचा log 3 और माइनस log 2। अब क्या करना है, log m माइनस log n बराबर log m बटा n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये उसी प्रकार का रह गया, यह भी वैसे ही रह गया और ये जो है फॉर्मूला पर हो गया log 5/4 प्लस ये हो गया 5/2 log 3/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, इसमें है sin² x/2 cos² x/2 का इंटीग्रेशन और लिमिट है 0 से π। अब आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस आ जाएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये यदि ये बटा 2 नहीं रहता तो ये होता cos² x माइनस sin² x बराबर cos 2x का फॉर्मूला था, लेकिन ये बटा में यदि रहेगा 2 तो ये हो जाएगा आपका cos x का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये माइनस और ये इसके लिए cos x dx और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x।
लिमिट है 0 से पाई। अब एक बार जो है अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो ये हो गया साइन पाई, या माइनस लोअर लिमिट रखने पर साइन 0। अब साइन पाई का भी मान 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 18 का आंसर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यह है आपका x ex प्लस साइन पाई x बाई 4 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट है 0 से 1। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक बार इसका इंटीग्रेशन निकालें, दूसरी बार में इसका इंटीग्रेशन निकालें, साइन पाई x बाई 4 dx का, और एक बार में x ex dx का। अब इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आप निकालिए। तो यहां पर जो पहला इंटीग्रेशन है x ex dx, यह आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस पर है, और इसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। आइलेट को यूज करते हुए x इसका प्रथम फलन मानेंगे, तो x बाहर हुआ, फिर ex का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाले का फिर इंटीग्रेशन, और टोटल का जो है इंटीग्रेशन होता है, dx बाहर होता है। इस तरह का सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, आप लोग जो लोग नए हैं पीछे के वीडियो में इसको देखिएगा। तो ये ex का इंटीग्रेशन ex होगा, यहां पर dx बाई dx यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन आपका ex हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन ये 1 और इसके लिए फिर ex, और ये आपका बचेगा ex dx। तो ex का इंटीग्रेशन फिर ex आएगा, तो आपका इसका मान आएगा x इंटू ex माइनस ex आएगा। तो I1 जो था उस इंटीग्रेशन में लिमिट का मान रखेंगे, यानी 0 से 1। अब ये जो आपका इंटीग्रेशन I1 का निकल के आया, इसमें लिमिट 0 और 1 रखेंगे। पहली बार में आप अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 इंटू ई का पावर 1, तो 1 से गुना होने पर ये ई का पावर 1 हुआ। अब माइनस, फिर यहां पर ई का पावर x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ई का पावर 1, और फिर माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट रखिए, तो 0 रखेंगे, तो 0 इंटू ई का पावर कुछ भी रहेगा, तो ये आपका 0 हो गया। और यहां पर हो गया माइनस ई का पावर 0, यानी ई का पावर, यानी कोई भी चीज का पावर 0 होता है तो आपको पता है कि 1 होता है, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। इसको यूज करते हुए ई का पावर 0 बराबर यहां 1 आ गया, तो ये ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 1 कट के 0 होगा, और यहां पर ये 0 है और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1, यानी I1 का वैल्यू आपका निकल के आया 1। अब ये दूसरा इंटीग्रेशन देखिए, साइन पाई x बाई 4 dx। साइन x का जो है इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस पाई x बाई 4, और x का जो है गुणांक जो है, कोफिशिएंट जो है, वो बटा में आता है इंटीग्रेशन में, तो पाई बाई 4 x का गुणांक है, तो बटा में आया पाई बाई 4। ये ऊपर जाके पलटेगा तो ये 4 बाई पाई आ जाएगा, और ये कॉस पाई x बाई 4। अब ये I2 निकालते हैं, मतलब यह जो मान है इसमें लिमिट रखेंगे 0 से 1 तक, माइनस पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर हुआ, और कॉस पाई x बाई 4 का जो है लिमिट अब इसमें रखना है। पहली बार में 1 लिमिट रखेंगे, तो x का वैल्यू 1 रखने पर कॉस पाई बाई 4, अब माइनस ये 0 मान रखने पर ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी कॉस 0। तो कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 डिग्री का मान 1 बाई रूट 2, और माइनस कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, और इसको जब रूट 2 से कटेगा तो रूट 2 से 2 कटेगा रूट 2 बार में, तो ये आपका आ जाएगा, ये जब इससे कटेगा तो ये आएगा माइनस 2 रूट 2 अब बटा में पाई, और ये माइनस माइनस प्लस 4 बटा पाई। तो आई क्या था आपका, I1 प्लस I2 था। I1 का वैल्यू आया आपको 1, और I2 का वैल्यू ये जो निकल के आया, सो ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बच्चों इसमें दो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, और वो दोनों ऑब्जेक्टिव जो 21 और 22 हैं, वो हम लोग पीछे इसी वीडियो में जो सवाल पढ़े हैं उसी से ठीक मिलते जुलते हैं। ये tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज होता है दोनों में, इसलिए आप लोग खुद से उन दोनों ऑब्जेक्टिव को हल कर लीजिएगा। अगले दिन हम लोग इसके नए चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।